ये आज का जो प्रश्न पूछा है, चित्रांजलि पटेल महासमुंद छत्तीसगढ़ से पूछती है कि आचार्य जी, संबोधि क्या है? यह कैसे घटित होती है और कब घटित होती है? संबोधि ओशो के जगत में और ओशोधारा के जगत में सबसे मूल्यवान शब्द, सबसे महिमावान शब्द। गुरुदेव एक जगह लिखते हैं संबोधि के बारे में कि क्या केंद्र बिंदु है जीवन का, इस पर सब कुछ निर्भर करता। आपके जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? किस तरफ आप यात्रा कर रहे हैं? क्या केंद्र बिंदु है जीवन का, इस पर सब कुछ निर्भर करता। अध्यात्म अगर हो जाए केंद्र, जीवन में अमृत है झरता। मत होना धन पद में गाफिल, संबोधि तुम्हारी हो मंजिल। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। मंजिल है संबोधि, जीवन की मंजिल है संबोधि। यह कैसे मिलेगी, यह कैसे घटित होती है? लेकिन उसके पहले जानना होगा कि संबोधि क्या है। संबोधि शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होता सम्यक बोध। सम्यक बोध क्या है? पहले बोध को जानते हैं कि बोध ही क्या है। बोध एक अद्भुत हमारे भीतर एक तत्व है, जानने की क्षमता। जब हमारी चेतना को, जो जिसकी जानने की क्षमता है, इस चेतना को हम किसी विशेष दिशा में निर्देशित करते हैं, तब उसको हम कहते हैं बोध। इसलिए बोध के भी कई प्रकार हैं। उसको थोड़ा समझना बड़ा आसान रहेगा संबोधि को समझने के लिए, कि जहां हम खड़े हैं वहां से शुरू करना होगा समझना। हम लोग एक प्रकार के बोध से परिचित हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, मुझको सुन रहे हैं, यह कहलाएगा सक्रिय बोध, पहला प्रकार। आप मुझे देख रहे हैं, आप एक्टिव हैं, इसका हिंदी में अर्थ हुआ पर केंद्रित बोध। पर केंद्रित का मतलब आपके जो चेतना है वो दूसरे की तरफ बह रही है, मेरे तरफ बह रही है, स्क्रीन के तरफ बह रही है। इसको कहेंगे आउट गोइंग, एक तरह से कहना चाहिए आउट गोइंग अवेयरनेस। आपकी चेतना बाहर की तरफ जा रही है। इसको एक तरह से एक शब्द और भी है, स्पेशल शब्द इसके लिए जिसको सब लोग परिचित हैं, एकाग्रता, है ना। आप एकाग्र होकर मुझे सुन रहे हैं, यह बोध का पहला प्रकार है। इसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इससे हम सब परिचित हैं और इसी का हम लोग जीवन भर उपयोग भी करते हैं। सक्रिय बोध, पर केंद्रित बोध, आउट सेंटर्ड हमारा जो अवेयरनेस है वो बाहर की तरफ है। फिर दूसरा होता है पैसिव अवेयरनेस। इसको भी आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। पैसिव अवेयरनेस का मतलब हुआ इनकमिंग या सेल्फ सेंटर्ड अवेयरनेस, कि आप अपना सुनने वाले चैतन्य का ध्यान रखे हुए हैं और चीजें, आपका ध्यान स्वयं से नहीं हट रहा है, पैसिव है। पैसिव का मतलब अपने सेंटर पर आप टिके हैं और जो भी हो रहा है उसके प्रति बोधपूर्ण है। बाहर से कोई आवाज आ रही है, आप संगीत सुन रहे हैं, लेकिन संगीत मैं सुन रहा हूं इसका भी ख्याल बना हुआ है। तो ये हुआ पैसिव अवेयरनेस या निष्क्रिय बोध। अब इसके बाद बोध की गहराई भीतर की तरफ बढ़नी शुरू होती है। उसके लिए ओशो कहते हैं, ये दो बोध को करीब करीब सब लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग सक्रिय बोध को जानते हैं, पर केंद्रित बोध को जानते हैं। कुछ लोग, कम लोग निष्क्रिय बोध को जानते हैं, स्वकेंद्रित बोध को जानते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग फिर आगे के बोध के प्रकारों को जानते हैं। उसमें फिर तीसरा नंबर है दृष्टा। दृष्टा क्या है? अंतर जगत के प्रति बोध। अब आपका बोध, अब आपका होश, अब आपका अवेयरनेस अपने विचार, अपने भाव, अपने अंतर जगत के प्रति बढ़ जाता है। आप उसको देखने लगे, अब बाहर से कोई मतलब नहीं है। समझे, आप कहीं बैठे हैं और बाहर रोड में गाड़ियां चल रही हैं, उनको देखा। आप कार खरीदने वाले थे, एक मनपसंद कार आपकी गुजर गई और कार को देखा और एक कामना उठ गई। फिर आपने आंख बंद कर ली और कामना को देखने लगे, तो यह दृष्टा हो गया। और कार के बारे में सोचने लगे तो आप फिर चले गए आउट सेंटर्ड में, फिर सक्रिय बोध में चले गए। लेकिन अपने भीतर उठते भावों को, विचारों को, कामनाओं को, इच्छाओं को जब आप सजग होकर देखने लगते हैं, तब इसका नाम दृष्टा है। फिर दृष्टा का ही गहरा रूप हो जाता है जब आप उसको देखने लगते हैं, तब बोध का एक प्रकार है ध्यान। चौथा प्रकार ध्यान है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ओशो कहते हैं ध्यान सीखो, ध्यान करो। ओशो धारा में भी हम लोग कहते हैं ध्यान योग से शुरुआत करते हैं, ध्यान को जानो। यह ध्यान क्या है? जब आप अंतर जगत को देखने लगते हैं और उस पर इन्वॉल्व नहीं होते, सजग होकर देखते हैं, ना तो कहते हैं अच्छा ना बुरा,
तो देखने मात्र से वो धीरे धीरे तरंगे शांत होने लगती हैं, वो विचारों का प्रवाह, वो भावनाओं की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। उस एक समय ऐसा भी आता है बीच बीच में, गैप आएगा जब शून्य होगा, न तो कोई भाव होगा न कोई विचार होगा, चाहे कुछ सेकंड के लिए आए, कुछ मिनट के लिए आए, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी जब आप विचारों भावनाओं पर रस नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे वो उनको शक्ति मिलनी बंद हो जाती है और आप पाएंगे कभी कभी बीच में गैप आता है जब शून्यता प्रकट हो जाती है, परम सन्नाटा प्रकट हो जाता है, भीतर एक आकाश जैसी शून्यता है। उस निराकार के प्रति जब आप जागते हैं, कोई आकार नहीं है, वहां शून्य है, लेकिन आप जागे रहते हैं। यहां बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर जैसे ही हम निराकार में जाते हैं, हमारी चेतना को बहुत पुरानी आदत है जन्मों जन्मों से, जब सामने कोई आकार ना हो तो चेतना सो जाती है, बेहोश हो जाती है। अब आप एक रेयर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि निराकार तो पूरा हो और जागरण भी पूरा हो। यह ध्यान की अवस्था है। आमतौर पर ध्यान आपका सजग रहेगा, चेतना सजग रहेगी तो आकार को पकड़ती है, और निराकार होते ही चेतना सो जाती है। ये मुश्किल काम है, लेकिन आप एक नई चीज सीख रहे हैं, चेतना को एक नया आयाम में गति करा रहे हैं कि हो तो निराकार लेकिन जागरण पूरा हो, होश पूरा हो। इसका मतलब है ध्यान, निराकार के प्रति बोध। ये बोध का चौथा प्रकार है। फिर पांचवा प्रकार है साक्षी। अब आपने उस निराकार को देख लिया, उस गहराई को देख लिया, और अब आप आ गए बाहर, लेकिन आपके स्मरण में तो आ गया कि एक गहराई मेरे भीतर है। उस गहराई का भी स्मरण हो, बोध हो, और बाहर के जगत में भी आप कार्य कर रहे हो, अर्थात आकार और निराकार दोनों का एक साथ बोध हो, तो इसको साक्षी कहते हैं। परम गुरु ओशो ने इसको टोटल अवेयरनेस कहा है कि अब आपका अवेयरनेस चेतना के दो तरफा तीर की तरह है। चेतना का तीर दोनों तरफ है, स्वयं की तरफ भी, बाहर की तरफ भी। यह साक्षी की दशा है। इसलिए ओशो कहते हैं ना, गुरुदेव भी कहते हैं, साक्षी होकर सब कर्म करो। साक्षी होकर अर्थात आत्मस्मरण भी है और कर्म भी कर रहे हैं। यह साक्षी की दशा हुई। फिर बोध का छठवां प्रकार है तथाता। भीतर निराकार को आप देखते रहेंगे तो एक क्षण ऐसा भी आता है जब भीतर विराट आकाश प्रकट होता है। बाहर के आकाश से भी बड़ा आकाश भीतर का आकाश है, अत्यंत विराट। और उस अंतर आकाश के प्रति आप जागे होते हैं, इसका नाम तथाता है। अंतर आकाश के प्रति बोध, इनर स्काई प्लस अवेयरनेस, ये तथाता है। फिर बोध का एक और प्रकार, जब कहना चाहिए प्रकार नहीं, गहराई, वो है समाधि। जब अंतर आकाश में आप लीन हो गए, आप ही अंतर आकाश हो गए, इसका नाम है समाधि। लीन हो गए, बोध मात्र रह गया, जो है वह अवेयरनेस है, बस अब कोई प्रति नहीं रहा, इसका नाम है समाधि। यह बोध का सातवां प्रकार है। और फिर आठवां प्रकार है सुमिरन। उस परम गहराई में आप गए, जाते समय उस परम गहराई में एक विचित्र बात भी पता चलेगी कि पूरा आकाश गूंज रहा है, आकाश निनादित है। इसीलिए हमारे देश में एक शब्द चलता है आकाशवाणी। आकाशवाणी का अर्थ होता है ओंकार। तो ओंकार के प्रति बोध है, वही सुमिरन है। ओंकार के प्रति जब जागे हैं, यह सुमिरन है। अब इन बोध के प्रकारों के प्रकाश में संबोधि को समझना आसान होगा। ओशो क्या कहते हैं संबोधि के बारे में? कहते हैं संबोधि का अर्थ है जो है उसमें जीना। जो है, आप उसमें काट छांट नहीं करते, बंटवारा नहीं करते, जो है उसे देखना, जो है उससे जुड़ जाना। ये तीन सेंटेंस महावाक्य है ओशो के। जो है उसमें जीना, अस्तित्व है उसमें जीना। जो है उसे देखना, कोई काट छांट नहीं करना। जो है उससे जुड़ जाना। कैसे जुड़ेंगे? जिस दिन आपका पूरा अहंकार विलीन हो जाता है, उस दिन अस्तित्व के साथ आप एक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी संबोधि को हमारे गुरुदेव ने और भी सरल ढंग से समझाया है। अब मैं गुरुदेव के नजर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि संबोधि को समझना हो तो उसको 5 सोपानों में बांट लेना चाहिए, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि शुरुआत कहां से और उसका शिखर कहां पर है। संबोधि का पहला सोपान है आत्मज्ञान। यदि आत्मा को आप जानते हैं, आत्मा का बोध है, तो यह संबोधि का पहला प्रकार है। आप वसुधारा के प्रोग्राम में आते हैं तो आपने देखा होगा चैतन्य योग और ज्ञान योग में चैतन्य का परिचय कराते हैं और ज्ञान योग में आत्मा का परिचय कराते हैं। आत्मबोध होता है
देह से तादात्म्य तोड़ना और आत्मा से तादात्म्य जोड़ना, ये ज्ञान योग में हम लोग सिखाते हैं। गुरुदेव ने उसको बहुत ही सुंदर डिजाइन किया हुआ है। जैसे ही आप ज्ञान योग में इस अनुभव से गुजरते हैं, ये पहली संबोधि है, आत्मज्ञान, स्वयं को आत्मा के रूप में जानना। अभी तक क्या होता है, हम स्वयं को अब तक देह के रूप में ही जानते हैं, जाने अनजाने 24 घंटा देह का ही स्मरण करते हैं कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, और ये सत्य नहीं है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं होगा आत्मा का, तब तक उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। इसलिए हम लोग कहते हैं ध्यान योग से लेकर 7-8 तल का प्रोग्राम करके ज्ञान योग में आते हैं जब आप पूरा करके, तब आपके पास पृष्ठभूमि होती है, तब आपके पास योग्यता होती है कि सीधे आत्मा से आप तादात्म्य कर सकेंगे। और आत्मा का तादात्म्य ऐसा होगा कि आपका बाहरी आचरण भी बदल जाएगा। तब दोहराने वाले का तो आचरण नहीं बदलेगा, लेकिन अनुभव ज्ञान वाले का आचरण भी उसके साथ साथ बदलेगा। तो आत्मज्ञान है पहला संबोधि का सोपान, पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी है अद्वैत ज्ञान। जब आप जाते हैं भीतर, अद्वैत ज्ञान का क्या अर्थ हुआ कि मैं आत्मा हूं, लेकिन साथ में यह भी बोध होना शुरू हो जाता है कि मैं इस विराट अस्तित्व से अलग नहीं हूं, मैं इसी का अंश हूं, मैं इसी का हिस्सा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह हमारे भीतर जो अंश है, आत्मा है, वह ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसे हम जीव कह रहे हैं, उसी अविनाशी ईश्वर का हिस्सा है। और क्वालिटी वही है, चेतन अमल सहज सुख राशि। अभी चैतन्य है, निर्मल है और आनंद का स्रोत है। ये हुआ अद्वैत ज्ञान। ये संबोधि की दूसरी सीढ़ी हुई, अद्वैत ज्ञान। जब आप जानते हो कि मैं अस्तित्व का अंश हूं, उससे अलग नहीं हूं, सारा भय चला जाता है अद्वैत ज्ञान के बाद। फिर तीसरे संबोधि का सोपान है कैवल्य ज्ञान, जिसका क्या अर्थ होता है, सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। एक क्षण ऐसा लगता है कि मैं उसका अंश हूं, और तत्काल यह भी बोध होता है कि अरे मैं ही फैला हूं पूरे विराट में, चैतन्य के रूप में पूरा मेरा ही अस्तित्व है। जिसे ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। यहां मैं का अर्थ आप कोई आकार वाला मैं मत लीजिएगा, वह मैं विराट का मैं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, माम एकम शरणम ब्रज, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सारे क्रियाकांड रिचुअल को छोड़ो और मेरी शरण आ जाओ। तो जब मेरी कह रहे हैं तो उसका मतलब अस्तित्व की शरण। तो यही बात मंसूर ने भी कहा, अनअलहक, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं। जब ऐसा बोध होता है कि मैं ही फैला हुआ हूं पूरे विराट में, तब यह कैवल्य ज्ञान है। यह संबोधि की तीसरी सीढ़ी है। और चौथा, आप ओशोधारा में जब आते हैं अद्वैत में, तो अद्वैत ज्ञान घटित होता है, और कैवल्य योग में आते हैं तो कैवल्य ज्ञान घटित होता है। फिर है निर्वाण ज्ञान। जब निर्वाण योग में आते हैं तो निर्वाण ज्ञान जो है, ये संबोधि की चौथी सीढ़ी है। क्या अर्थ होता है निर्वाण ज्ञान का? अब आप अनुभव करते हैं कि मैं या तू जैसी कोई बात नहीं। अभी तक अद्वैत ज्ञान, कैवल्य ज्ञान में मैं तू का भाव था कि मैं उसका अंश हूं। फिर लगा कि मैं मेरा ही विस्तार है, मैं और तू का भाव बना था। लेकिन निर्वाण ज्ञान का मतलब है कि मैं और तू कहना तो कोई तुक नहीं है, एक ही अखंड परमानंद अस्तित्व है। भांति भांति, जैसे समुद्र में भांति भांति की लहरें हैं लेकिन समुद्र एक है, ऐसे ही एक अखंड परमानंद अस्तित्व का बोध होता है। यह निर्वाण ज्ञान है। जब हमारे ऋषियों ने कहा हरि ओम तत्सत, वही है, वही सत्य है, हरि ही ओम तत्सत, अब और कोई कुछ नहीं, अलग नहीं, एक अखंड परमानंद अस्तित्व का। लेकिन यह भी संबोधि की चौथी सीढ़ी है। और पांचवी सीढ़ी, जब आप ओशोधारा के प्रोग्राम में आते हैं, परम पद में, सुमिरन कार्यक्रमों को, पद कार्यक्रमों को पार करते हुए, यह पांचवी सीढ़ी है संबोधि की। जब ऋषि अनुभव करके कहता है ईशावास्यम विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, अर्थात अब तक हमने तो जाना था कि निराकार ही परमात्मा है, निराकार ही अस्तित्व है, निराकार अस्तित्व ही ब्रह्म है। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अब निराकार और आकार में भी भेद नहीं कर सकते, यह सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ जो है, जिसको कह रहे थे ना ओशो की, जो है उससे उसमें जीना, तो कह रहे ईशावास्यम इदम, यह जो भी है यह ईश्वर है, चाहे वो आकार हो चाहे निराकार हो। ये सब निराकार, बहुत निराकार तो बहुत ही बड़ा है,
यह तो है ही, लेकिन यत् किंच जगत्याम जगत, ये थोड़ा मोड़ा जगत दिखाई पड़ता है, आकार दिखाई पड़ता है, यह सब भी ईश्वर ही है। निराकार, और कहना चाहिए थोड़ा बहुत जो आकार है, इस सब का नाम, समग्र का नाम ईश्वर है। यह इसकी प्रतीति जब होती है तो यह संबोधि की परम ऊंचाई है। लेकिन बात वसुधारा में रुकती नहीं, आप जानते हैं, चरैवेति चरैवेति, क्योंकि परमात्मा या संबोधि की दिशा तो है, कोई मंजिल नहीं है। चेतना कितनी प्रगाढ़ हो सकती है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने पूछा है चित्रांजलि कि कैसे घटित होता है, ये बड़ा मुश्किल काम है, कैसे घटित होता है, क्योंकि कोई कार्य कारण संबंध नहीं होता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मैं ओशो, संबोधि के क्षण नाम का एक किताब है परम गुरु ओशो का, उसमें वो अपने संबोधि के बारे में बताते हैं कि मैं इतने प्रगाढ़ रूप से खोज रहा था कि जीवन मरण का प्रश्न बन गया था मेरे लिए, कि या तो मैं सत्य को जानूं या मैं मर जाऊं। इतना प्रगाढ़ खोज थी मेरी। और तब एक दिन ओशो कहते हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं, वो व्यक्तिगत वार्ता है, उसमें वो कहते हैं अचानक एक विस्फोट हुआ और मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, उसको मैं बता भी नहीं सकता शब्दों में, लेकिन उसके बाद मेरे सारे प्रश्न गिर गए, लेकिन उसके बाद मेरा कोई सवाल नहीं रहा, कोई शंका नहीं रहा। और फिर मैंने जाना कि यह आनंद, यह शांति का अजस्र स्रोत है, यह कोई कभी खत्म होने वाला नहीं है, और फिर जितना भी बांटो उतना और बढ़ता जाता है। कैसे घटित होता है? हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, गुरुदेव ने इसके लिए इंतजाम किया है कि हम तैयारी पूरी करें। जैसे पानी को आप भाप नहीं बना सकते, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हैं, पानी को 100 डिग्री में गर्म करेंगे, भाप अपने आप बन जाएगा। ऐसे ही ओशो धारा में जब आप साधना करते हैं और आपका पानी 100 डिग्री में उबलने लगता है, तो किस दिन भाप बन जाएगा हम नहीं कह सकते। वो हो सकता है किसी को सुरति योग में ही हो जाए, किसी को चरैवेति में हो, कहा नहीं जा सकता कहां पर होगा। लेकिन साधना और संघ और सदगुरु का सहारा, ये तीन चीज हो तो संबोधि, ओशो कहते हैं, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम चूको तो इसके लिए जिम्मेदार खुद ही तुम हो और कोई नहीं। हाँ, आयोजन पूरा करना और घटने की प्रतीक्षा करना। कैसे घटित होता है? बस प्रतीक्षा चाहिए और पूर्ण प्रयास, पूर्ण प्रयास और अथाह प्रतीक्षा का साहस, धैर्य। कहते हैं कब घटित होगा? तुमने पूछा है कब घटित होती है ये संबोधि, तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम जान लेते हो एको विशुद्ध बोधो अहम, मैं शुद्ध बोध हूं, एको विशुद्ध बोधो अहम, इति निश्चय वह निनाम। ऐसी निश्चय की अग्नि पैदा करो, आग पैदा करनी है, भीतर ऐसी आग पैदा हो कि एक क्षण के लिए भी यह बात न भूले कि मैं शुद्ध बोध हूं। प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम, और अज्ञानता के जंगल को जलाओ इसी आग से, बोध की आग से, और अभी सुखी हो जाओ, अभी संबुद्ध हो जाओ, अभी संबोधि घट जाए। और इसी दिशा में हम सब लगे हुए हैं। बहुत सौभाग्य का क्षण है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ये बड़ा तीन चीज दुर्लभ है। एक तो मोक्ष की आकांक्षा पैदा होना, करोड़ों लोग हैं जिनके जीवन में कोई प्यास नहीं है। एक तो मुमुक्षा पैदा होना, दूसरा उस मुमुक्षा के प्यास को, एक तो मनुष्य का योनि मिलना ही दुर्लभ है, लेकिन मिल गया है बहुतों को किसी तरह, लेकिन कोई इसकी महिमा को नहीं जानता। एक तो मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ, दूसरा मनुष्य के शरीर में आकर भी मोक्ष की प्यास जखना दुर्लभ, और ये प्यास जग जाए तो इस प्यास को बुझाने वाला सदगुरु मिलना दुर्लभ। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आप अपने पीठ थपथपा सकते हैं कि आपको तीनों मिला हुआ है। आप ऐसे ही सौभाग्यशाली हैं, मनुष्य का जन्म भी मिला है, मोक्ष की प्यास भी जगी है, और उस प्यास को बुझाने वाले समर्थ गुरु भी हैं। और इसी सौभाग्य को लेकर हम लोग वसुधारा में यात्रा कर रहे हैं। संबोधि ही हमारी मंजिल है। क्या केंद्र बिंदु है जीवन का, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। हम सबको बार बार इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु संबोधि है।